निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन चुनाव में देरी हो सकती है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से अति पिछड़ा आयोग के गठन को लेकर जेडीयू में खुशी है। जेडीयू के विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता विजय सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है और कहा है कि जल्द ही आयोग की रिपोर्ट के बाद नगर निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव टल जाने से लोगों में काफी नाराजगी और परेशानी थी, लेकिन आयोग के गठन हो जाने से रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आयोग के गठन पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आयोग को रबर स्टैंप बताया है और कहा है कि आयोग में जेडीयू और आरजेडी के सदस्य हैं। सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को भी रबर स्टैंप की तरह उपयोग किया और जबरदस्ती चुनाव की घोषणा कराई। बिहार में नवीन आर्या को अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। नवीन आर्या पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके साथ ही जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद नवीन आर्या और आयोग के सदस्य आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग के सचिव के तौर पर अरविंद कुमार को नियुक्त कर दिया है। अरविंद कुमार सामान्य प्रशासन विभाग में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है। उन्हें सचिव अति पिछड़ा आयोग बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर नवल किशोर यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पुराने वृक्ष की तरह है, उसमें फूल और पत्ते अब नहीं उगने वाले हैं, कोई भी आ जाए। नेहरू परिवार ने बीजेपी के खिलाफ सत्ता में आने के लिए बहुत कोशिश की, मगर जनता ने उन्हें नकार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की जनता पहचानती नहीं है, पहले वह अपनी पहचान बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले अपनी पहचान बनाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की सोचे। रांची से खबर सामने आई है, जहां पुलिस मुख्यालय ने जिलों के अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। मुख्यालय ने कहा है कि हो सकता है नक्सली हमला रहे और इसी वजह से अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि हाल के दिनों में हुई कार्रवाई से नक्सलियों में बौखलाहट है। ईडी ने रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर को बुधवार को हाजिर होने का नोटिस दिया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। कहा जा रहा है कि उचित माध्यम से नोटिस नहीं मिला था, इसलिए वे हाजिर नहीं हो सके। ईडी अब गृह विभाग को पत्र भेज उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कराएगी। वहीं आज सीएम आवास के सुरक्षा के प्रभारी को प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 बरामदगी मामले में उपस्थित होना है। ईडी ने सीएम आवास के सुरक्षा के प्रभारी को नोटिस देकर तलब किया है। राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष सीसीएल अप्रेंटिस छात्र पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनका यह धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वह धरने पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक अप्रेंटिस छात्रों की संख्या राज्य भर में 3000 है। प्रत्येक वर्ष सीसीएल की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन रोजगार नहीं दिए जाते हैं। इन अप्रेंटिस छात्रों का कहना है कि हम अस्थायी रोजगार नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम 2 से 3 सालों की भी नौकरी दी जाए। रांची के मांडर टोल प्लाजा पर पैसे मांगने पर पुलिस कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। टोल कर्मी को पीटा और फोन भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय मांडर और मैकलुक्सीगंज थाना प्रभारी टोल पार कर रहे थे, तभी टोल कर्मी ने इन पुलिस वाले के पास दिखाने को कहा तो थानेदार गुस्से में आकर टोल कर्मी को बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। ये पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मेरी जानकारी के अनुसार दरोगा अपने निजी वाहन से जा रहा था। मांडर टोल पर ड्यूटी पर तैनात कर्मी ने उसे टोल भुगतान करने को कहा तो दरोगा ने खुद को पुलिस वाला बताया और जिसके बाद ये पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई।
रामगढ़ जिले के पतरातू में पूर्व मंत्री व वर्तमान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र शाव को जमीन कब्जा मामले में ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। मामला पतरातू डैम के किनारे हरिहरपुर का है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री के बेटे के नाम पर 2 एकड़ 43 डिसमल जमीन का पेपर है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह गलत है। पूर्व मंत्री के मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और बंधक बना लिया। दुमका में गोपीकंदर थाना क्षेत्र के खड़गासोल में पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। आनन फानन में पत्नी को फूलो झानो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं दुमका टाउन थाना पुलिस आग से झुलसी महिला का फर्द बयान लेकर जांच में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महाधरना के माध्यम से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के लोग सरकार को चेतावनी भी उन्होंने दी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार को हर हाल में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देना होगा। वहीं इस महाधरना प्रदर्शन में राज्य भर से ओबीसी मोर्चा के सदस्य पहुंचे। रांची में एयरपोर्ट रोड स्थित होटल ग्रीन एकर में नमो अन्नपूर्णा बैंक का शुभारंभ किया गया। सांसद संजय सेठ ने नमो अन्नपूर्णा बैंक का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि विभिन्न आयोजन में बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद होता है, लेकिन शहर के कई ऐसे हैं जहां भोजन नहीं मिल पाता है और वह बिना भोजन के ही सोने को विवश हो जाते हैं। इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया जा सकता है। देवघर में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। अपराधियों की सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग से शिक्षा सभा चौक थरथरा गया है और साथ ही बता दें कि अपराधियों की गोलीबारी से एक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के शिक्षा सभा चौक पर एक दुकान में नाश्ता कर रहे युवक मनीष झा पर कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं इस गोलीबारी में पास ही दुकान में खरीदारी कर रहे युवक शोभित आनंद को गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। लोहरदगा में दीपावली को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में कई मिठाई दुकानों और होटलों पर छापेमारी की गई। बता दें कि इस दौरान होटल दिव्या पैलेस में अनियमितता पाई गई और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया गया। वहीं दूसरे सागर होटल में गंदगी को लेकर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं कई होटलों से खोआ, पनीर, दूध समेत अन्य सामग्री का सैंपल लिया गया और जांच के लिए रांची नामकुम स्थित लेबोरेटरी भेज दिया गया है। लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में हथियारों के झुंड, बता दें आपको कि यहां हाथियों के झुंड ने दहशत फैला रखा है। लोहरदगा के कुंडू और लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाथियों का झुंड घूम रहा है। हाथियों के इस झुंड में करीब 30 से 35 जंगली हाथी है, जो जमकर उत्पात मचा रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनाज और सामान को बर्बाद कर रहे हैं, कई एकड़ में फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं। हाथियों के झुंड की वजह से ग्रामीण दहशत में है। बता दें कि हाथियों ने बरवातोला पंचायत के उदरा डिपा गांव के दहली ओराइन के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कटिहार के मनिहारी मुख्य सड़क के कुतुबपुर सीज टोला के पास एक ही परिवार की 3 महिला सड़क के उस पार जा रही थी कि तभी निर्माणाधीन मुख्य सड़क की मिट्टी धंसने से तीनों दब गई। शोर सुनकर ग्रामीण ने उसे मिट्टी से निकाला और अनुमंडल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा मंगली देवी और उनकी बेटी गुड़िया कुमारी को प्राथमिक उपचार के बाद उसे कटिहार रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बेगूसराय में इस दीपावली पर धर्म के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए
सुगंधित गोबर के दीप का निर्माण किया जा रहा है। जड़जोड़ा गांव निवासी किसान राजेश कुमार बड़ी संख्या में गौ पालन करते हैं। गाय के गोबर से कई तरह के उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस दीपावली पर्व को लेकर राजेश कुमार गोबर के सुगंधित दीप का निर्माण कर रहे हैं। राजेश कुमार ने कहा कि कलरफुल और सुगंधित गोबर के दीप जलाने से न सिर्फ धर्म के हिसाब से पूजा होती है बल्कि पर्यावरण भी इससे सुरक्षित होता है। राजेश कुमार ने गोबर की सामग्री निर्माण को लेकर दूसरे प्रदेश से प्रशिक्षण लिया है। फिलहाल 40 प्रकार की सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। इसमें खास करके गमला दीप का निर्माण दीपावली को लेकर किया जा रहा है। सिवान में एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक शख्स की मौत हो गई है। घटना पचरुखी थाना और सराय ओपी बीच की है। बताया जा रहा है कि छपरा की तरफ से आ रहा अनियंत्रित ट्रक पचरुखी की तरफ जा रहा था और ऑटो में टक्कर मार दी। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। राजधानी पटना के भेखना पहाड़ी के एक निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे एक शिक्षक को बदमाश उठाकर ले जाते हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद कोचिंग संस्थान में हड़कंप मच गया। तत्काल शिक्षक के परिजन को जानकारी दी गई। परिजन कोचिंग स्थान पहुंचे। सीसीटीवी में कुछ लोगों की पहचान की गई। हालांकि पुलिस मौके पर गई थी। पुलिस जांच करके निकल गई, लेकिन शाम में शिक्षक को किसी स्थान पर छोड़ा गया है। लेकिन उसके पीछे कुछ पैसे का लेन देन भी है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मुंगेर में 4 देसी कट्टा और 12 कारतूस के साथ उप सरपंच कल्पना देवी और उसका भतीजा दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस को देखते ही उप सरपंच के पति पंकज सिंह फरार हो गया। पुलिस की छापेमारी में उप सरपंच का पति पंकज सिंह के हथियार की तस्करी करने की जानकारी मिली थी। दोनों की गिरफ्तारी बैजलपुर गांव से हुई है। महिला के निशानदेही पर घर से हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। असरगंज थाना अध्यक्ष कैशलेंद्र कुमार ने बताया कि उप सरपंच का पति पंकज सिंह अवैध रूप से हथियार और कारतूस की तस्करी करता था। बगहा में रामनगर पुलिस ने स्प्रिट माफिया को गिरफ्तार किया है। फरार चल रहा माफिया रोशन कुमार को पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जहां पिछले साल पुलिस ने अंबेडकर चौक से ट्रक में कोयले के नीचे स्प्रिट को जब्त किया था, जिसमें ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन स्प्रिट माफिया फरार हो गया था। अभियुक्त रोशन की रामपुरवा थाना गोयापट्टी के रूप में हुई है। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र के जंगली बिघा गांव में बच्चों के खेल कूद के बीच हुए आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक व्यक्ति को गंभीर स्थिति में पावापुरी रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले संदीप कुमार नए दरोगा बने हैं और अपनी दबंगई दिखाते हुए इस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है।